हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हैं आगरा। पिछली वीडियो में हमने देखा था ताजमहल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगरे का लाल किला, रेड फोर्ट। एक दिन में आप ताजमहल और रेड फोर्ट दोनों विजिट कर सकते हैं। आगरा ये मुगलों की कैपिटल थी, तो यहाँ पर उनके किले थे और यहीं पे वो रहते भी थे। अभी हम आ गए हैं रेड फोर्ट। ये है फर्स्ट गेट। अकबर ने इस फोर्ट की स्टार्टिंग की थी 1565 में और ये कंप्लीट बन के तैयार हुआ 1660 में। तो इसमें मुगल जनरेशन के अलग अलग 4 बादशाहों ने इसे बनाया: अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। फोर्ट की डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पर आप देखिए, ये नीचे जो खाई दिख रही है, यहाँ पर पहले मगरमच्छ पाले जाते थे और इसके पीछे है शूटर्स, भाले, तीर कमान लिए यहाँ पर सैनिक थे और उसके पीछे भी लायन टाइगर थे। मतलब दुश्मन आसानी से अंदर ना आ पाए, क्योंकि ये एक मुगल एम्पायर की कैपिटल भी थी और शाही निवास भी था। बादशाह लोग यहीं पर रहते थे, तो डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग था। ये बाहर से आपको वॉल दिखती है, अंदर से बहुत बड़ी खाई है। और ये जो एंट्री गेट है, यहाँ ऐसे ये लोहे की चेन है और ये पहले लोहे की नीचे एक ब्रिज हुआ करता था, तो रात के समय वो ऊपर खींच के बंद कर देते थे। तो ये सब डिफेंस के लिए था, सुरक्षा के लिए था। किले के अंदर 70% पार्ट आर्मी के अंडर है, तो सिर्फ 30% पार्ट ही पब्लिक को एक्सेस। इस किले के अंदर हम देखने वाले हैं रॉयल पैलेसेस, ताज व्यू, गार्डन्स, बाजार्स, वाटर फाउंटेन्स, आर्टिस्टिक कार्विंग्स और भी बहुत कुछ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये 400 वर्ष से भी पुराना किला है। इसमें और भी कई इमारतें थी, लेकिन समय के साथ साथ और कुछ आक्रमणकारियों की वजह से बहुत सारी इमारतें अभी नहीं रही। आगे का गेट जो है, इसे बोलते हैं वेलकम गेट। यहाँ पर जब राजा कोई विजय हासिल करके आते थे, तो उनका यहाँ पर फ्लावर्स डाल के वेलकम किया जाता था। और ये जो आर्च है, यहाँ पर उनकी जो दासियाँ थी वो डांस किया करती थी। और ये जो देख रहे हैं, ये एक आर्ट वर्क है। जो छोटी छोटी टाइल्स रहती है, उनको छोटे छोटे पार्ट में कट करके यहाँ पे वो लगाया हुआ है। ये कोई कलर नहीं है, ये ऐसे पूरा नीचे तक था, लेकिन अभी समय के साथ वो नहीं रहा। अंदर आने के बाद ये जो ढलान दिख रही है, अगर इतना करके भी कोई एनिमी अंदर आता है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रोल डाउन करते थे और उनसे छिपने के लिए अगर वो वॉल्स का भी सहारा ले, तो यहाँ पर ऊपर ऐसे होल्स बने हुए हैं। इसमें से बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग ऑयल डाला जाता था, तो एनिमीज को यहीं पर ब्लॉक करने का ये डिफेंस सिस्टम था। आगरे का रेड फोर्ट भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ताजमहल जैसे ही ये भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऊपर आने के बाद राइट साइड में ही एक बड़ा सा महल है, यहीं से आगे जाना है। महल के ठीक सामने ही बाथटब है। ये पूरा सिंगल स्टोन में बना हुआ था, तो वो जब छोटे थे तो इसी टब में ही रोज पेटल्स डालकर नहाते थे। बाहर से 3 सीढ़ियाँ और अंदर से 3 सीढ़ियाँ है। ये है जहांगीर महल, जो अकबर ने बनवाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। और राइट साइड में जो अकबरी महल है, वो अभी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये महल पूरा रेड स्टोन में बनाया हुआ था और उस पर सजावट के लिए वाइट मार्बल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे 3 महल है। तो जहांगीर की जो माँ थी, यानी अकबर की वाइफ, तो वो हिंदू थी, राजा भारमल की बेटी जोधाबाई। तो उनके लिए यहाँ पर अकबर ने एक मंदिर बनवाया था। यहाँ पर जहांगीर का महल भी है और यहाँ पर एक डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पर जितना भी रेड स्टोन में काम हुआ है, वो अकबर और जहांगीर के टाइम का है। और वाइट स्टोन में, वाइट मार्बल में जो भी काम किया है, वो शाहजहां ने किया हुआ है।
तो ये जो पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर एक कुछ फेस्टिवल्स वगैरह रहते थे, तो यहाँ पर जो दासियाँ हैं वो डांस किया करती थी। ये एक रंग महल जैसा हो जाता था। यहीं से आगे जाने के बाद ताजमहल का व्यू पॉइंट है। और ये जो अंदर का एरिया है, ये पहले एक लाइब्रेरी एरिया था और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स और कलाकारी से पूरा बनाया हुआ था। तो ये है ताजमहल का व्यू पॉइंट। यहाँ से यमुना रिवर की ठंडी ठंडी हवा आती थी और बादशाह लोग इन्हीं महलों में बैठकर ठंडी हवा खाते थे, आराम करते थे। ये है उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम। जो बारिश का पानी आता था तो महलों से होकर यहाँ पर स्टोरेज होता था और यहाँ से नीचे जाता था। ये महल जहांगीर महल और शाहजहां का जो खास महल है उसके बीच में है। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। अगला जो पार्ट है जिसे मैजिक विंडो भी बोलते हैं, तो ये है मैजिक विंडो। सामने से क्लोज दिखती है और अंदर जाके देखेंगे तो ओपन है। तो ये वेंटिलेशन के लिए बनाया था, मतलब गर्मी में ठंडा रहे और ठंडी में गर्म रहे। उस टाइम पे ये एसी पैलेस जैसा काम करता था, इतना ठंडा रहता था। और इसी महल में कुछ ये पेंटिंग्स और कलाकारी है जो अब समय के साथ डिस्ट्रॉय होते जा रही है। और अंग्रेज़ों ने तो वैसे भी बहुत कुछ लूट लिया था। इस महल की और एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो ऊपर डायमंड कट्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से साउंड भी इको होता है। तो जो बोलते हैं ना, दीवारों की भी कान होते हैं, तो आप एक कॉर्नर से बोलेंगे तो दूसरे कॉर्नर में इको होता है। अभी आगे है खास महल। तो खास यानी स्पेशल, तो स्पेशल महल मुग़ल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज़ का ये खास महल था, उनका बेडरूम था। तो उनके बेडरूम के ठीक सामने ही ये जो गार्डन देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग। तो जो जहांगीर बादशाह थे, उनको वाइन का बहुत शौक था। तो यहाँ पर फ्रेश अंगूर उगाए जाते थे और उनसे वाइन बनती थी। तो यहाँ पे तो अंगूर हो नहीं सकते, तो उन्होंने यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये खास कश्मीर से मंगाई थी। तब तो अंगूर उगते थे, लेकिन अब तो फिलहाल नहीं उगते हैं क्योंकि पोल्यूशन इतना हो गया है। तो इसका नाम है अंगूरी बाग। दोस्तों, एंट्री करते ही हमने देखा था खास महल जो ठीक सामने है, और उसके दोनों साइड ये दो छोटे महल दिख रहे हैं ऐसे डोली के शेप में। तो ये शाहजहां की जो दो बेटियां थी, जहानारा और रोशन आरा, उन दोनों के ये महल थे। तो बिल्कुल खास महल को लगकर ही ये उन दोनों बेटियों के महल है। तो ये है खास महल, और ये जो राइट साइड का जो महल है वो है रोशन आरा महल। और महल अंदर से कुछ इस तरह का है। बालकनी में से यहाँ से ताजमहल का व्यू दिखता है। और नीचे देखिए कितनी बड़ी खाई है। पहले यहाँ पर जो लायंस, टाइगर्स और मगरमच्छ वगैरह थे, तो इजीली कोई आ नहीं सकता था। अभी हम खास महल की ओर जाएंगे। तो ये है खास महल, शाहजहां और मुमताज का खास बेडरूम। बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से अलंकृत ये महल उस समय बहुत कॉस्टली बना होगा। पूरा वाइट प्योर मार्बल से बना हुआ है, और उस पे जैसे ताजमहल में जो इनले वर्क है वैसे ही यहाँ पर भी किया हुआ है। कहते हैं कि उस टाइम पे ये सब गोल्ड प्लेटेड था और यहाँ पर कई सारे मूल्यवान
ऐसे रत्न, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर जड़े हुए थे, जो अंग्रेज कितना ही यहाँ से लूट कर लेकर चले गए। और ये जो ऊपर देख रहे हैं, तो ये था हाथ पंखा, जो दोनों साइड में वो लोग बैठकर यहाँ पर पंखा चलाते थे। यहाँ पर आप देखिए, कोई भी महल में दरवाजा नहीं है, तो उस टाइम पे कर्टन्स लगे हुए रहते थे, पर्दे लगे हुए रहते थे, सिल्क के कर्टन्स, वुलन के कर्टन्स, कॉटन के कर्टन्स ऐसे रहते थे। तो मौसम के हिसाब से कर्टन्स चेंज होते थे। महल के ठीक सामने ही एक बड़ा सा वाटर फाउंटेन है और आगे चलकर जो बीच में सेंटर में एक छोटा वाटर फाउंटेन भी है। यमुना नदी का जो फ्रेश वाटर है, उससे ये चलता था। यहाँ से अभी रहेंगे जहानारा महल। अभी आगे है शाहजहां का जेल। यहाँ पर शाहजहां के बेटे ने, औरंगजेब ने ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था, नजर कैद कर दिया था। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, तो उसमें बहुत सारा खजाना लग गया, बहुत सारे पैसे लग गए। तो उसके बाद भी शाहजहां की इच्छा थी कि और भी कुछ बनाए, तो औरंगजेब ने उनको बोला कि आप नहीं बनाओ, आप मत बनाओ, तो वो माने नहीं, उनको यहीं पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया और इसके बाद वो कोई डिसीजन मेकर नहीं रहे और औरंगजेब ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उनकी जो 2 बेटियां थी, उन्होंने ही उनका ख्याल रखा। यहाँ पर वो 8 साल तक थे। और यहीं से वो ताजमहल को देखते थे और यहीं पर उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर भी ये पच्चीकारी कला जो जैसे ताजमहल में है, वैसी यहाँ पर भी की हुई है। यहाँ पर भी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स इसमें जड़े हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा जाली वर्क है व्हाइट मार्बल में। यहाँ पर एंट्री करते ही इसमें से मैंने एक फोटो निकाला था, तो वो कुछ ऐसा आया। अभी आगे जाएंगे दीवाने खास और मीना बाजार। ये जो है, ये था पूरा मीना बाजार, एक मार्केट था, क्योंकि रानियां तो बाहर जा नहीं सकती थी, तो उनके लिए यहीं पे बाजार लगवाया जाता था। पूरा मार्केट यहीं पे। ये जो सामने नीचे ग्रीन गार्डन दिख रहा है, ये एक टाइम पे मछली भवन था, यानी यहाँ पर मछलियाँ पाली जाती थी और जो बादशाह लोग हैं, तो वो यहाँ पर मछलियों का शिकार करते थे। फिलहाल ये सभी अभी क्लोज हो गया है। और ये जो सामने दिख रहा है, ठीक यहाँ से, ये है दीवाने खास। जो वीआईपी लोग रहते थे या जो राजा महाराजा रहते थे, तो उनकी जो पर्सनल मीटिंग यहाँ पर रहती थी। कुछ खास पॉलिटिकल जो बातें रहती थी, वो यहीं पर करते थे। और इसके सामने ही 2 थ्रोन है, 2 सिंहासन है। एक था जहांगीर का और एक था उनके मिनिस्टर का।
ये था शाही हमाम यानी स्नान गृह, तो फिलहाल अभी ये बंद है। अभी आगे है नगीना मस्जिद। ये मस्जिद खास लेडीज के लिए थी। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे, आगे है दीवाने आम। तो आम जनता को कोई भी प्रॉब्लम रहती थी तो वो सीधा बादशाह तक भी आ सकते थे। तो ये खास आम जनता के लिए था। यहाँ पर उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते थे। यहाँ पर ऊपर बादशाह बैठते थे। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।